मिश्रा आप सुन रहे हैं? हेलो, हाँ जी कहिए। मिश्रा, अभय दुबे का कहना है कि कश्मीर की 1990 में जितनी चुनौती, जितनी परेशानी थी, वो सब बीजेपी की दी हुई है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ मान्यवर, हाँ। अनुच्छेद 370 किसकी जिद पर लगाया गया था, जरा हमको आप बताइए तो। कौन से तुष्टीकरण की राजनीति के तहत लगाया गया था, जरा हमको बताइए। कौन से हितैषी बनकर अनुच्छेद 370 लगाया गया था? और आपका शासन रहा, आपके शासन काल में अनुच्छेद 370 को हटाने की जो है क्या प्रक्रिया हुई थी? क्यों नहीं हटाया गया था? एक मतलब जब वहां पर नारा दिया गया था, एक विधान एक निशान, तो उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी द्वारा तो आपने क्यों नहीं लागू किया था? अभी आप मुझे बताइए वहां पर किस प्रकार से ड्यूअल जो है ट्रीटमेंट किया जा रहा था? ये सोची समझी एक रणनीति के तहत आपने क्यों अनुच्छेद 370 जबकि संविधान में लिखा हुआ इस देश का हर नागरिक जानता है कि कश्मीर की समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है, किसने क्या कदम उठाए। मुझे यहाँ से दोहराने की जरूरत नहीं है। अजीज खान के पास मैं जाती हूँ। अजीज खान कुछ कहना चाहते हैं जी, एक 10 सेकंड जी, मैं अभय जी आती हूँ आपके पास। मेरे हर गेस्ट को वक्त देना पड़ेगा। सिर्फ 10 सेकंड का रिप्लाई। हाँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। अजीज खान। देखिए रीमा जी, हाँ, देखिए रीमा जी, जो मोदी जी कह रहे थे हमारा ब्रह्मास्त्र है, 370 और 35 से ब्रह्मास्त्र है। आपने देखा ये जब 2014 के पहले जब ये चुनाव में आए थे, इन्होंने कहा था वहां कश्मीरी पंडितों को हम बसा देंगे, उनको स्थान देंगे, उनको सुरक्षित रखेंगे। और आप देखिए 2014 से लेकर के अब तक सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं। और एक भी कश्मीरी पंडित को उसको ये कश्मीर का मुद्दा इस डिबेट में आया कैसे, मैं फिर आपको याद दिला दूं। पहले मुझे सुन लीजिए, ये कश्मीर का मुद्दा डिबेट में ऐसे आता है कि उन्होंने कहा कि अखंड भारत का सपना सपना ही है, ये कोरा ख्वाब है। मैंने याद दिलाया कि 370 35 से अनुच्छेद ये जो रहा है उसे बीजेपी ने खत्म किया है, और जब बीजेपी को ये खत्म करना था तभी भी इसी तरीके से आरोप लगते थे। अब अखंड भारत को लेकर आप लोग इसी तरीके की राय रखते हैं। देखिए नहीं, मैं अखंड भारत ला रहा हूँ। हाँ। रीमा जी, देखिए एक बात आप जानिए कि अखंड भारत की जिस तरीके से ये कोई कल्पना जिस तरीके से मुद्दों से भटकाने के लिए कराया जा रहा है, सच्चाई ये है कि देश में आप नफरत का माहौल पैदा करके आप पूरी दुनिया को एक साथ इकट्ठा करेंगे, अखंड भारत की कल्पना करेंगे। ये झूठ है, ये कहीं ना कहीं अजीज खान, मुझे आपसे ये जानना है, एक बार सुन लीजिए। इस देश में ऐसा कौन है, इस देश में ऐसा कौन है जिसको अखंड भारत पे आपत्ति है? वो कौन ऐसा आदमी है जो नहीं चाहता कि पीओके हमारा हिस्सा हो? वो कौन है जो नहीं चाहता कि चीन का वो हिस्सा जो भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है वो वापस भारत को मिल सके? ये कौन नहीं चाहता है? मुझे एक नाम चाहिए आज। देखिए रीमा जी, बिल्कुल होना चाहिए। आप अपने देश को बचा नहीं पा रहे। चाइना पूरी तरह से अटैक कर चुका है, एक बड़ी जगह को हथिया लिया है, और उसके बाद अखंड भारत की परिकल्पना कर रहे हैं। आप पीओके और तमाम तरीके की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बातें करने से आप अखंड भारत की जो आपकी कल्पना है, अरे तो आप बड़ा दिल दिखाइए, आप कहिए तो सही कि पीओके के लिए सरकार आगे बढ़ती है तो मैं साथ में हूँ। आप कहिए तो सही है। हमारे कहने से हो जाएगा? बिल्कुल होगा, मोदी जी तो कह रहे थे लाल आंख बिल्कुल। दिखाएंगे। अरे देश के किसी भी मुद्दे पे तो साथ आइए। चाइना घुसा चला रहा है, चाइना घुसा चला रहा है। हाँ। आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं, चाइना घुसा चला रहा है। हम अपने देश को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, हम उसे सुरक्षित रख नहीं पा रहे हैं। आप अजीज खान को और अभय दुबे को जब सुन रहे हैं, आपको लगता है कि भारत के किसी भी मुद्दे पे ये साथ आने को तैयार है? क्या यहाँ नहीं लगता है कि पार्टी लाइन से अलग हट के अगर अखंड भारत पे बात हो रही है, या पीओके के मसले पे बात हो रही है, या फिर चीन का वो इलाका जो भारत का भिन्न हिस्सा रहा है एक वक्त में, हालांकि बीजेपी तो ये कहती है कि नेहरू के वक्त में जो हिस्सा गया है हम तो उसे भी वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये बीजेपी का कहना, ये मैं नहीं कह रही हूं। यहां से प्रवेश जी। विशाल मिश्रा, यही सवाल मेरा आपसे है। जी, प्रश्न दोबारा पूछेगी। मेरा सवाल ये था कि कोई तो ऐसा मुद्दा हो, या अखंड भारत पे ही सही, क्यों विपक्ष के कोई भी नेता, किसी भी पार्टी के नेता साथ आकर ये नहीं कहते हैं कि हम इस मुद्दे पे साथ हैं? क्या हर बात पे राजनीति इस देश में होनी जरूरी है? देखिए, मैंने आपसे डिबेट के स्टार्टिंग में ही अपनी बात पे कहा कि हर बात पर अनर्गल प्रतिक्रिया देना आवश्यक समझते हैं आप मुझे। उसका कारण ये है कि भारत के भावुकों को नहीं
समझ पा रहे, भारत के मानस को नहीं समझ पा रहे। मैं पूछता हूं कि इसके पहले कांग्रेस सरकार का जब राज्य शासन था, सरकार थी, तो भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को क्यों नहीं स्थापित किया गया था? मुझे आप बताइए कि क्यों उन मंदिरों का जीर्णोद्धार जो है किया गया जो हमारे सांस्कृतिक आध्यात्मिक को रिप्रेजेंट करते थे? क्यों कॉलोनियल माइंड सेटअप बनाए रखा गया? सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई गई, अरे कांग्रेस के कार्यकाल में भी तो लगाई जा सकती थी। इंडियन नेवी के जहाज पर से वो जो है कॉलोनियल निशान हटाया गया, ये तो कांग्रेस के भी शासन में हो सकता था। लेकिन आज जब भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक पुनरुत्थान की पुनर्स्थापना हो रही है, आज भारत जब अपने स्व को जानना शुरू किया है, आज जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना साकार होते हुए दिख रही है, आज जब अखंड भारत की संकल्पना साकार होते हुए दिख रही है कि सांस्कृतिक दृष्टि से भारत अपने पुरातन गौरव को पुनः प्राप्त करेगा और विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा, पर लेकिन हर बात पे प्रतिक्रिया करना, अरे राजनीति कर लीजिए, तमाम राजनीति करने के मुद्दे आपके पास हैं, उन पर अभय दुबे, अगर इस बात पे अखंड भारत अगर भारत कहता है या